हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो सभी को राधे राधे, जय छठी मैया की। आज है छठ के खरना। खरना मतलब छोटकी छठ, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटकी छठ, बड़की छठ। तो आज है छोटी वाली छठ। तो आज के दिन खीर और रोटी बनता है, उसी का प्रसाद का भोग लगता है। और जो व्रत वाली लोग रहते हैं, जो व्रत, वो खाते हैं और घर में बाकी सब लोग भी खाते हैं। तो आप सबको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, सब काम तैयार हो गया, बस अब जा रही हूँ खाना बनाने। और मिट्टी का चूल्हा बनता है, पर मैं तो मिट्टी के चूल्हा नहीं बनाई हूँ, तो ईंटा का भी चूल्हा से बनता है। और मैं फर्स्ट बार यहाँ अपने से कर रही हूँ। हर साल तो मैं चली जाती थी घर पे, सबके साथ होता था, लेकिन इस बार सोची कि अपने से भी तैयारी करूँ, देखूँ कैसे कर पाती हूँ या नहीं। जो श्रद्धा होता है जैसे किया जाता है, और जितना समझ में आए उतना भगवान के लिए अपना समर्पण देना चाहिए। तो हमको जितना समझ में आ रहा है कर रही हूँ, और मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। तो आ जाए। और आज एक ठीक होता तो एक अब कान दर्द करता, कान दर्द रंत रखे तना बुझाला। तो एक ना एक बीमारी शुरू हो जा रही है, क्या हम करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आज उसका कान दर्द कर रहा है डेली, उधर परेशान बीमारी से, अभी भी तो है ही परेशान, अब आज उसका कान दर्द कर रहा है। करे तो क्या करें, पता नहीं चल रहा है। तो चलती हूँ, अब छत पे उसका व्यवस्था की हूँ, क्योंकि चूल्हा पे तो नहीं बनता है, गैस की चूल्हा पे तो प्रसाद और नहीं बनता है। और उसमें मान लीजिए हम लोग सब कुछ बना लेते हैं, लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ, तो इसीलिए हम ईंटा का चूल्हा बनाए छत पे ही बनाएंगे। छत पे थोड़ा सा मिट्टी लगा दिए हैं कि ताकि छत के पक्का गर्म ना हो जाए, चटक ना जाए, इसीलिए उस पर मिट्टी का लेबर लगा दिए हैं इतना मोटा सा। उसके बाद से उस पर ईंटा रख के बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। मात्र वाह, अब दर्द करा था तो क्या बताएं, एक से एक परेशानी है। अब उसका कान दर्द कर रहा है, वो रो रही है। बताइए मैं क्या करूं, मैं तो खुद भी बीमार, एक तो वो लोग भी बीमार, एक नई बीमारी चल रही है। अरे मेरा पिंक पिंक कैसा लग रहा है साड़ी। आज मैंने सोची थी ब्लू पहनने के लिए, बस उसका ब्लाउज ही नहीं मिला। कहीं ना कहीं दबा जाता है कपड़ा ना, जब चपेट के रखती हूँ तो सोचती हूँ कि सब एक जगह है, जब एक दूसरे को निकालने में इधर उधर सेट हो जाता है। सोची थी ब्लू साड़ी पहनूँगी, वो हैवी भी था, बहुत दिन हो गया पहने हुए, तो सोची कि चलो घर में पहन लेती हूँ 1 घंटा के लिए, फिर शाम को खोल देंगी, लेकिन मिला नहीं। और मेरे मेहंदी लग गया है इधर, और इस हाथ में दोनों तरफ लगा है। इस हाथ में इधर का बच्चा हुआ है, आज लगेगा, आज पता नहीं कैसे लगेगा। आज तो उसका काने दर्द करने लगा है। कौन छापेगा जी मेहंदी? अब मेरी छोटकी ही छापी है, तो आज उसका काने दर्द कर रहा है, कौन छापेगा? आज इनको ना जिस दिन व्रत प्राप्ति जो रहता है ना, इनका इतना काम रहता है ना, ऐसे दुकान नहीं चलता है। और जिस दिन कोई इमरजेंसी व्रत हो, कहीं जाना हो, इनके दुकान का काम ख़त्म नहीं होता है। आज सुबह से एकदम व्यस्त हैं, दोपहर से बोल रही हूँ जाइए लाइए, अभी लाना है खीर बनाने के लिए सामान, अभी कुछ नहीं आया, साठी का चावल नहीं आया है। और बताइए अंधेरा हो गया है, मैं छत पे बनाना है, छत पे बॉल भी नहीं लगा है, कैसे बनाऊँगी अंधेरे में। एक तो दिन भर तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन नहाने के बाद से प्यास लग गया, लग रहा है कि एकदम गला सूख रहा है। दिन भर नहीं समझ में आया था, क्योंकि जब तक आदमी ब्रश नहीं करता है ना, तब तक भूख प्यास नहीं लगता है। जब ब्रश कर लीजिए उसके बाद से नहा लीजिए ना, तो प्यास तो लग जाती है। भूख तो नहीं लगी, लेकिन प्यास बहुत ज़ोर से लगी है। तो जब तक पूजा ना करूँगी, जब तक भोजन नहीं बनेगा, तब तक पानी भी तो नहीं पी सकते हैं ना। तो और ये गए थे सिवान, और जा कर के अपने दुकान के सामान लेकर चले आए, किसी कस्टमर को देना है, और मेरा सामान ही छोड़ दिए। अब जाएंगे, कब लाएंगे, कब आएगा, कब बनेगा। सोची थी कि बना के थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, जल्दी से थोड़ा सा
जो सोचती हूँ ना उसके उल्टा ही होता है, पता नहीं क्यों। जो सोचा जाता है सच में वो नहीं होता है। तो इसीलिए ठीक लोग कहता है कि सोचा नहीं जाता है ना, बस कर दो, सोचो मत। सोची थी कि छत पे बनाना है तो दिन में ही बना लूँगी, ताकि 5 बजे तक तो वहाँ जोर रह है। 5 बजे के बाद हमारे यहाँ बहुत अंधेरा हो जा रहा है, सूरज भगवान डूब जाते हैं और 5 बजे के बाद से अंधेरा हो जा रहा है एकदम। 6 साढ़े 6 बजे तो लग रहा है कि 8 बज रहा है, इस तरह से अंधेरा है, पूरे अंधेरा। अभी कई बज रहा है? अभी पूरा 6 नहीं बजा है, लेकिन बाहर खूब अंधेरा हो गया है। बस गाइस अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, प्यास लगा है। जब पानी पी लूँगी उसके बाद से फिर बनाए बोलूँगी। ले लो ईटा कहाँ से ले लो, जलाओ ईटा का। हाँ माँ ये क्या कर रही हैं? हम इसको मिट्टी इसलिए इस पर छत पर बिछा रहे हैं ना, यहाँ छत के लिए भोजन बनाना है। और पक्का पे सिर्फ रखेंगे तो पक्का गरम से चटक जाएगा मतलब फूट जाएगा। तो इसीलिए इसको ना हम मिट्टी बिछा दे रहे हैं। थोड़ा और पानी लाओ, चूल बनाएंगे, क्योंकि बहुत लोग मिट्टी का चूल बनाता है ना छत के लिए, तो हम तो नहीं बनाए हैं। ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरे को। आज इस पहली बार मैं यहाँ खुद के खरना के लिए भोजन बना रही हूँ, नहीं तो मैं वहाँ चली जाती थी घर पे। तो इसीलिए यहाँ तैयारी करना पड़ रहा है। लाओ पानी लाओ। नौजवान में कितना बढ़िया हो रहे थे सब ना, काम दिया छोड़ दे लगा। जब कुछ व्रत होके कहीं जाए के होके कहीं दुकान चले लगा के दिन तक पूरे बैठा रहे दुकान के, तो नहीं ना रहे। पास रख तू तो सारा आइटम और रखा देते। तो पानी जाकर गिलास छीलने के पनियों में गिरा दो। दौरा उठाएगा दबेरे हो तजे, सगरो छठी माई के गीतिया गवाए लगा, बेदिया ले पाए लागन तना लागन, खुशिया भरेला दा। तू हटा दो करके। मैं ना ये चावल है, देखा कैसन चावल? इसी को साठी के चावल बोला जाता है ना। ये ही चावल से खीर बनता है, ये पता है? अच्छा तो क्या करे तुम? इलायची होके बाटे नहीं हो जाए पर। आज तो अब तेज लगा, देखिए कितना देर में बनता है मेरा खीर। टाइम कितना है? 7:30। आज तो लगता है टाइम हो जाएगा 9 बजे तक बन पाएगा। बहुत से लोग के घर तो प्रसाद बन गया होगा, कितने लोग के घर बनता होगा। मेरा लेट हो गया मेरे पतिदेव की वजह से। मैं बोली ना, वीडियो में बोली हूँ जिस दिन व्रत रहता है ना पतिदेव के दुकान का काम ज़्यादा चलता है। भगवान करे कि रोज व्रत रहे, मेरा दुकान खूब चले ना, इसीलिए लेट हो गया। नहीं तो मैं ना बहुत
बस रोटी बनने वाला है। आज तो ज़्यादा ता हो गया है, गर्म हो गया है ज़्यादा। तो वहाँ पर खीर बन गया है गाइस, यहाँ रोटी बन रहा है, देखिए। सब्जी नीचे है तो सब्जी थोड़े खाना है, प्रसाद में खाली खीर रोटी खाया जाता है। सिंदूर तो ना जल्दी जल्दी करो, लोग खांसी आता है।